एक हीरोइन की कहानी जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, गोल्ड तस्करी के ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जिससे लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली है। आईपीएस अधिकारी की बेटी और कन्नड़ तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव को लेकर कई अहम खुलासे हुए। गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और इस तस्वीर में जो जैकेट रान्या ने पहन रखा है, उसी जैकेट में सोना छिपाकर दुबई से रान्या लाया करती थी। रान्या राव को बंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो 200 ग्राम सोने के साथ डीआरआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बरामद किए गए सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए है। यह सोना रान्या राव अपने कपड़े में छिपाकर लाई थी। इसके अलावा रान्या के घर पर छापेमारी से 2 करोड़ का सोना और 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रान्या राव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रान्या पकड़ी तो पहली बार गई, लेकिन 1 साल में रान्या ने कई बार सोने की तस्करी की है, यह आरोप लगा। तो ये काम कैसे करती थी, कैसे गोल्ड स्मगल करती थी, सोने की तस्करी कैसे करती थी, वो मैं आपको बताता हूं। रान्या कमर, जांघ समेत शरीर के दूसरे हिस्से में सोना चिपका लेती थी। यही नहीं, अपने कपड़ों में भी सोना छिपाकर लाती थी रान्या। सोने को छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। एयरपोर्ट से निकलने के लिए इंडिया में आईपीएस पिता के नाम का इस्तेमाल करती थी और इसमें कर्नाटक पुलिस की मदद लेती थी और सिक्योरिटी चेक इन से बच जाती थी। इस बार भी एक पुलिस कांस्टेबल की मदद से रान्या ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन डीआरआई के अधिकारियों ने पहले ही इस तस्करी के मामले को सूंघ लिया था। उनकी तैयारी पुख्ता थी, उनको खबर मिल चुकी थी और डीआरआई ने इस बार रान्या राव को धर दबोचा। एक्ट्रेस रान्या राव हर बार बचने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करती थी। रान्या के पिता रामचंद्र राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डीजीपी हैं और जब इस मामले का उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि रान्या राव से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मेरे करियर पर कोई काला धब्बा नहीं है। जब मीडिया के जरिए यह बात मुझे पता चली तो मैं हैरान हो गया। मुझे इनमें से किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। रान्या अब हमारे साथ नहीं रह रही है, वो अपने पति के साथ अलग रह रही है। रान्या राव से डीआरआई की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अब अधिकारी राजनीतिक संबंधों की भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई। ना ही यह पता चल पाया है कि सोने की छड़ियों को दुबई से लाकर वो किसे देती थी। ये सोने के बिस्किट्स जाते कहां थे। लेकिन यह जरूर दावा किया जा रहा है कि हर ट्रिप के बाद रान्या को सोने की क्वांटिटी के मुताबिक मोटी फीस मिलती थी, मोटा पैसा दिया जाता था। तो कितना कमा लेती थी अपने एक विजिट से रान्या? 1 किलो सोने की तस्करी पर 1 लाख रुपए मिलता था। हर ट्रिप में रान्या राव 12, 13, 14 किलो सोना ले आती थी। अगर गुणा गणित करेंगे तो अगर 1 किलो सोने पर 1 लाख रुपए का भाव मिल रहा है तो 12, 13, 14 किलो पर 12, 13, 14 लाख रुपए मिल जाया करते थे। 15 दिन में 4 बार रान्या राव ने दुबई के चक्कर लगाए। 1 साल में 30 बार रान्या राव दुबई गई और 1 साल में करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए तस्करी से कमा डाले। जानकारी के मुताबिक रान्या राव बार बार अपने पति जतिन कुकेरी के साथ इंटरनेशनल टूर पर जाती रहती थी और हर बार एक ही तरह के कपड़े पहन के जाती थी, जिसे रान्या ने स्पेशली मॉडिफाई करा के रखा था
जिसमें सोने को आसानी से छिपाया जा सके। लेकिन यही ट्रिक उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि एक ही कपड़े में पति के साथ बार बार दुबई जाने के बाद रान्या एजेंसियों के रडार पर आ गई। और 3 मार्च को जब वो दुबई से लौट रही थी 14 किलो 200 ग्राम सोने के साथ, तो वो डीआरआई के अधिकारियों की चपेट में आ गई। रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां उनके पति समेत हर उस व्यक्ति से पूछताछ करेंगी जिनसे रान्या राव की अच्छी जान पहचान थी। इसके अलावा अब उन तमाम सेलिब्रिटीज पर नजर रखी जाएगी और चेकिंग की जाएगी जो फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल टूर पर जाते हैं, खासकर किसी एक ही तरह के लिबास में। अब रान्या राव को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन लोगों के मन में सवाल यह भी है कि क्या इस मामले में रान्या को जेल होगी या फिर जुर्माना देकर जमानत पर बाहर आ जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन मामलों में गोल्ड सीजर की क्वांटिटी ज्यादा रही है उनमें दोषियों को जुर्माने के साथ जेल भी भेजा गया है। ऐसे में पहले के जजमेंट पर नजर डालें, पहले के केसेस को देखें तो लगता है कि इस मामले में रान्या राव सिर्फ जुर्माना देकर नहीं बच पाएंगे, उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। और रान्या राव की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह पहली तस्वीर है जब डीआरआई के अधिकारियों ने रान्या को पकड़ा था। और अब आपको जैकेट की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वो जैकेट है जो उन्होंने पहन रखा है, व्हाइट कॉलर जैकेट। इसी का इस्तेमाल किया जाता था, इसी को मॉडिफाई किया गया।